तो भगवान रोना प्रारंभ कर देते। गोपी आपस में बात करी, मैया यशोदा बात कर रही है, लाला के तो नजर ही नहीं उतर रही, क्या हो गया? तो गोपी ने कहा अगर नजर नहीं उतरी तो ऐसा करते हैं, कहो बाबा को बुलाना पड़ेगा, कोई बाबा को बुलाकर लाती हो तो लाला की नजर को उतार देगा। गोपी तो बाबा कहो जाने बढ़िया। गोपी बोली हाँ मैया मैं तो जानू। बोले ठीक है तो जा गोपी वो लेके आ। तो जैसे ही गोपी महाराज घर से बाहर निकली तो बाबा भोलेनाथ द्वार पे बैठे मिले। अब जैसे ही बाबा भोलेनाथ द्वार पर बैठे मिले तो गोपी ने देखा अब दूर बाबा काहे को लेने जा जब द्वार पे बाबा एक बैठे हुए। पर गोपी को क्या पता 1 घंटे से मैया उसी से माता पच्छी कर रही थी कि लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। गोपी कहने लगी बाबा प्रणाम। बाबा बोले हाँ प्रणाम। बोले तो लाला की नजर उतारबो आवे, काऊ की नजर लग जाए या भूत प्रेत चढ़ जाए तो उतारबो आवे कि नहीं? तो बाबा भोलेनाथ ने मन में विचार किया लगता है भगवान ने अपना काम शुरू कर दिया, अब हमें भी कर देना चाहिए। तो भगवान बाबा भोलेनाथ बोले हाँ हम तो कर लेते हैं, कितने भी बड़े भूत क्यों ना चढ़े हो अच्छे अच्छे उतार देते हैं हम, यहाँ से नहीं हिमालय से तपस्या कर आ रहे हैं। बोले अच्छा। बोले तो चल बाबा हमारे लाला को नजर लगी, रोए जा रहा चुप ही नहीं हो रहा है, नजर उतार दे उसकी। अब जैसे ही अंदर लेकर आई बाबा भोलेनाथ को सखी तो गोपी के लिए मैया देख मैं बाबा को ले आई। यशोदा मैया दूर से बोली बड़ी जल्दी ले आई तू बाबा को। बोले कौन है बाबा? बोले बाहर तो देखा के। और यशोदा मैया जैसी बाहर आकर देखा तो सर को पीटने लगी। ले 1 घंटे से माता पच्छी करी, लाला को दर्शन नहीं करा, लाला का दर्शन है तू वही लेके आ गया। गोपी कहने लगी मैया अब ये बता तो अपन लाला बड़ो प्यारो है कि जो बाबा, अब अपन लाला को देखने अपने लाला को देखो, जो नजर उतार दे अपना काम निकालो इन्हें जाने दो। यशोदा मैया बोली लाला तो मैं बहुत प्यारो पर जाको रूप देखो है तेने। गोपी कहने रूप को क्या करना है, दूर से लाला को दिखा के नजर धरवा देंगे। बोले ठीक है भैया। बाबा भोलेनाथ दूर खड़े हो गए, यशोदा मैया लाला को लेकर आई, दूर खड़े होकर लाला के दर्शन करा दिए। तो बाबा भोलेनाथ ने देखते ही कहा मैया देख तेरे लाला पे ना बड़ो भारी वालों कार टोना कर दो है, जाके मारे लाला चुपी ना है रहे हो पर जे महाराज दूर से ठीक ना हो बे जब तक गोद में ना दो तब तक महाराज जाके उतर भी वाए नहीं। मैया बोले गोद में? बोले गोद में तो नहीं देने वाली महाराज, स्वरूप देखो अपना, एक आध बिच्छू काटा किसी ने काट ले मेरा लाला को। तो गोपी कह रहे मैया नहीं काटेंगे परेशान मत हो, तुम लाला को दर्शन तो करा दो, शायद उतार दे अपना लाला ठीक हो जाएगा। मैया ने डरते डरते कन्हैया को लाला को महाराज बाबा भोलेनाथ को दिया। अब जैसे दिया तो महाराज बाबा ने कुछ बात बाबा ने कन्हैया के कानों में कही और महाराज कन्हैया एकदम चुप हो गए। अब यशोदा में करे जब ठंडा बाबा तो बड़ो पहुंचो है, बड़ो जानकार वाले है, बड़ी प्रसन्न हो गई मैया। अब लाला को लेकर के मैया, अब मैया का स्वभाव होता है ना कि अगर अच्छा मिल जाए कोई बाबा वगैरह नहीं है काम बढ़िया कर दे तो फिर अपनी और बातें पूछती, जो बनेंगे उसके बारे में नहीं और आगे पूछती है। तो यशोदा मैया भी यही वही करने लगे। बोले मैया अब मैं चलता हूँ। मैया बोली नहीं नहीं रुको रुको अभी महाराज थोड़ा प्रसाद वाले फिर जाना। बाबा भोले बेचारे का भी कह रही दर्शन नहीं कराओ ऐसे ही जाओ, अब तो कहीं खा के जाना। चल मैया ठीक है। तो मैया यशोदा बोली देख बाबा तो कुछ हस्तरेखा के बारे में जाने? बाबा भोलेनाथ बोले हम तो काऊ हर काऊ कुंडली जाने, काऊ की दिखा दे। मैया को स्वभाव होता है बाबा मिल जाए तो सबसे पहले हाथ दिखवाती है। तो मैया बोली देख मेरे लाला के हाथ को देख के ये बता जी पड़ेगो कि नहीं पड़ेगो? बाबा भोलेनाथ ने हाथ देखा तो कहा कि ये पड़ेगा। बोले ये तो माखन की चोरी करेगा, बहुत बड़ा चोर बनेगा ये माखन का। तो भगवान
जैसे कहा कि चोर बनेगा तो मैया यशोदा कहने लगी हमारे घर में क्या कमी है जो दूसरे घर में चोरी करने जाएगा? कैसी बात करते हो बाबा, हमें लगता आप कुछ पढ़े अड़े नहीं हो, आप ऐसी बस मनगढ़ंत बोलते जा रहे हो। बाबा बोले नहीं नहीं मैं सही कर। अच्छा ये देखो, ये सब छोड़ो, मेरे लाला का ब्याह होगा कि नहीं होगा? मैया को स्वभाव होता है बालक अगर हो जाए सबसे पहले चिंता ब्याह की रहती। क्यों? बोले घर में बहू आ जाएगी तो नरम नरम रोटियां खाने को मिलेंगी। सोचते हैं कि भैया घर में आ जाए चंद्रमुखी, पर बाद में पता चलता वो चंद्रमुखी ज्वालामुखी निकली है। फिर तो रोज दिवाली रोज पटाखे होते हैं। तो मैया कहने लगी कि जरा देख के बता कि लाला का ब्याह होगा कि नहीं होगा। भगवान ने जैसे देखा तो भगवान बोले, बाबा भोलेनाथ का मैया जाके एक नहीं दो नहीं पूरे 16,100 ब्याह होंगे, 108 विवाह होंगे। बोले 16,108 ब्याह होंगे मेरे लाला के। बाबा कैसी बात कर, अब तो मैं पूरा कन्फर्म हो गया कि तू पूरा अनपढ़ है। कि बोले कहोगे तो एक ब्याह हो, दो हो, तीन हो, तो 16,108 बता रहे हो। बाबा भोलेनाथ कह रहे जो लिखा है लकीरों में वही बता रहे हम तो। बोले महाराज मैया कहने लगी कि चलो 16,108 विवाह हो भी गए, पर महाराज की करवा चौथ का दिन पड़ गया तो हम तो आशीर्वाद देते 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 ही ऊपर से धार जाएंगे। तो बाबा भोलेनाथ समझा करके बता करके जब जाने लगते तो मैया यशोदा कहती बाबा अब मेरा लाला छोटो से है, प्यारों से रोज नई नई गोपियां आवे, रोज ग्वाल वाला भी काऊ की नजर लगी तो फिर बाबा तो को कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो ऐसा कर तो जा ब्रज में ही रह जाए। तो महाराज बाबा भोलेनाथ आज भी वृंदावन में उपस्थित रहते हैं और बाबा भोलेनाथ उपस्थित हो गए एक स्वरूप से और बाबा भोलेनाथ फिर कैलाश पर्वत चले जाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज आगे कथा श्रवण करा रहे हैं कि कंस के द्वारा महाराज भेजे जा रहे हैं, दिन पे दिन दूत आ रहे हैं राक्षस सारे भगवान को मारने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, कन्हैया पालने में लेटे थे और महाराज लेटे लेटे उन्होंने करवट को बदल दिया और जैसी करवट को बदला तो मैया ने उसी बात पे करवट उत्सव रख दिया। बोले आज लाला ने करवट बदला है तो करवट उत्सव रख दिया। सब गोपियों से कह दिया सब आ जाना, सभी का भोजन मेरे यहाँ पर है, सभी प्रसादी मेरे यहाँ पाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर सभी भजन गाएंगे। सब गोपियां महाराज आई। जब सब गोपियां आने लगी तो मैया यशोदा कहने लगी सबनो खूब खूब बधाई हो, आज मेरे लाला ने किसी के सहारे के बिना करवट को बदल दिया है, आज करवट उत्सव मनाएंगे। अब सब गोपियां ब्रज में करवट उत्सव मना रही हैं। जब करवट उत्सव मनाना शुरू किया महाराज सुबह ब्राह्मणों के द्वारा सुस्ती वाचन पाठ करा, यज्ञ कराया गया, भोजन पवाया गया सभी को। तो अब भगवान जब पूजन चल रहा था उसी समय भगवान सो जाते हैं। जब निद्रा में आ जाते तो यशोदा मैया सोचती हैं कहीं ऐसा ना हो इसकी निद्रा टूट जाए, तो भगवान को जाकर के मैया एक सकट के नीचे सुला देती है। सकट क्या होता है हमारा छकड़ा, जो वो उन्हीं बैलगाड़ी आती थी पहले उसके जो पीछे का हिस्सा होता है उसी के नीचे सुला देती है। जब महाराज भगवान को बात सुला दिया और मैया यशोदा और सभी बड़े आनंदित होकर भजन गा रहे हैं, आनंद ले रही हैं, गोपियों कन्हैया को निहार रही हैं। तो और आपस में चर्चा कर रही हैं कि मैया कि अपनो लाला कब बड़ो होगो, जल्दी बड़ो हो जाए, जैसे करवट बदल ली इसने अपने सारे वैसे बड़ा बोलने लग जाए। मैया मैया क्या क्या बोला पुकारे, गोपी हमको पुकारे, सबको पुकारे, कब बड़ा होगा। तो भक्त कहता है हो कब मैया कह बोले गो, ओ मेरो बारो सो कन्हैया, कब मैया मैया बोले गो, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया,
गोपियाँ कह रही मैया वो दिन कब आएगा जब पलने से उतर के हमारी गोदी में आएगा। तो पलना उतर लाला गोदी में आवे, पलना उतर लाला गोदी में आवे, गोदी में आवे लाला मैया झुलावे, गोदी में आवे लाला मैया झुलावे, गोदी में आवे लाला मैया झुलावे, गोदी में आवे लाला मैया झुलावे। मैया कब मैया मैया डोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कभी मैया मैया बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। और अंगना में धावा लाला चरण चलावे, अंगना में धावा लाला चरण चलावे, अंगना में धावे लाला चरण चलावे, अंगना में धावे लाला चरण चलावे, मैया मैया धावे लाला चरण चलावे, मैया मैया धावे लाला चरण चलावे। कब चौबारे में डोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कब चौबारे में डोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो सवरिया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो भोलो सो कन्हैया। कब मैया कह कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कब मैया कह के बोल गया मेरो बारो सो कन्हैया, कब मैया कह बोले गो मेरो बारो सो सवरिया, कब मैया कह के बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कब मैया कह बोले गो मेरो बारो सो सवरिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां देख रही हैं मैया कब जिलाला अपना बड़ो होएगो और कब मैया मैया कह के हम सबन को पुकारेगो, कब ये पैया पैया चल के आवेगो तो हमारी गोद में खेलेगो। तो गोपियां विचार कर ही रही होती हैं कि भगवान छकड़ा के नीचे सकट के नीचे लेटे थे तो महाराज भगवान की निद्रा खुल गई। अब जैसी निद्रा खुली तो भगवान ने देखा अच्छा उत्सव मेरे लिए रखा गया है और मुझे साइड में आकर सुला दिया, खुद उत्सव मना रहे हैं। महाराज यही होता है, हम सब भी यही करते हैं कि जब दुख का समय तो भगवान हमारे साथ चलते हैं और जहाँ सुख जहाँ उत्सव वाले दिन आए तो भगवान को साइड में रख दिया और अपने आनंद में चल रहे हैं, है ना। तो भगवान विचार करने लगे अच्छा सही है मैया, मुंह को साइड में सुला दिया और खुद महाराज आनंद ले रही, उत्सव बना रही। तो कन्हैया ने सोचा तब से करते रोना शुरू कर देते तो मैया मोखो की गोदी तब भी ले लेती।
तो महाराज इतना शोर शराबा और इतना गीत गान हो रहे थे, तो लाला जब रोने लगे तो किसी को आवाज ही नहीं सुनाई पड़ी। जब आवाज नहीं सुनाई पड़ी तो उसी समय भैया, उसी समय क्या हुआ, कंस का भेजा हुआ दूत सकटासुर आकर उसी सकट में आकर बैठ जाता है और अब भगवान को देख रहा है और देखते हुए कह रहा है, इतना छोटा सा बालक भला कंस को क्या मारेगा, इस पर तो मैं अपना चरण स्पर्श ही करूंगा, स्पर्श मात्र से ही मर जाएगा। अब सकटासुर इतना विचार कर रहा था, ऐसा करूंगा मारूंगा। भगवान ने तब तक ये लात छुपाई और सकटासुर का उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। भगवान सकटासुर का उद्धार करते हैं। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, ये सकटासुर जो था अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र, जो मैंने आपको बताया था ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष वो जो पृथ्वी को लेकर भगवान से युद्ध करने लगा था, जब भगवान ने बराह अवतार धारण किया था। तो वही हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष हुआ, जिसने भगवान एक ऋषि के आश्रम पे जाकर, लोमस ऋषि के आश्रम पे जाकर उनका अपमान किया। वहां पर जितने भी वृक्ष थे सभी को महाराज कुचल डाला, सबको तोड़ दिया। और लोमस ऋषि ने देख लिया तो लोमस ऋषि ने क्रोध में जाकर कह दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू देर रहित हो जा। देर रहित मतलब जैसे सांप की किचली होती है ना, उस समान हो जा। और महाराज उसी श्राप से सकटासुर देर रहित हो गया। जब इसको पता चला संत बड़े ज्ञानी हैं, इनका श्राप मुझे लग गया है, लग जाएगा, देर रहित हो गया हो, तो महाराज संत के चरणों को पकड़ लिया। और जैसे संत महाराज के चरणों को पकड़ा तो संत ने कहा कि तुम परेशान मत हो, अगले मनवंतर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण कर कर इस धराधाम पर आएंगे, तब उनके चरण स्पर्श मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज वही दैत्य सकटासुर बनकर आया और भगवान उसका वही उद्धार कर दिया। सकटासुर का उद्धार किया और इसके बाद महाराज तृणाव्रत आया, जो कि आंधी के रूप में आकर आया और भगवान कृष्ण मैया यशोदा की गोद में बैठे होते हैं। और उसी समय तृणाव्रत आकर के भगवान को गोद से लेकर महाराज आकाश मार्ग पर उड़ जाता है और भगवान कृष्ण उसका वही कंठ पकड़कर उसका उद्धार कर देते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। तृणावर्त बवंडर बन आया, उठा कृष्ण को गया गगन पर। कृष्ण चंद्र ने कंठ दबाया, मरते भी वह चीख न पाया। जब मृत्यु भी नहीं काटा कि भगवान ने ऐसा कंठ पकड़ा कि वो चिल्ला भी नहीं पाया और भगवान उसका वही उद्धार कर देते हैं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अपने लीलाओं को प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब भगवान का नामकरण तो हुआ नहीं, नाम रखा नहीं गया, तो सब लाला कहकर बुलाते हैं महाराज। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम शो महातपः, ब्रज में जगा में नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः।
सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित गुरु श्री गर्गाचार्य जी बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा लेकर नंद बाबा के यहाँ गोकुल पधारे हैं। तो गोकुल जब आए तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए और बड़ा आदर सम्मान के साथ आसन पर बैठा। कहो महाराज, कैसे आज पदार्पण हुआ? बोले, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ 2 पुत्र हुए हैं, तो वसुदेव जी ने उन पुत्रों का नामकरण करने के लिए मुझे भेजा है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। इससे अच्छी क्या बात होगी कि गर्गाचार्य जी से ज्ञानी मेरे पुत्रों का नामकरण करेंगे। तो भगवान का नामकरण करने के लिए महाराज नंद बाबा ने विचार किया कि चलो नामकरण आरंभ करवाते। भगवान कैसा नामकरण करना, क्या सामग्री आने, क्या आना है। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, देखो, अगर कंस ने देख लिया कि मैंने तुम्हारे दोनों पुत्रों का नामकरण किया है तो मेरे शासक तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को भी मार देगा। तुम ऐसा करो, तुम मुझसे नामकरण करवा के जो तुम्हारे कुल पुरोहित गुरु सांडिल ऋषि हैं, आप उनके द्वारा अपने लाला का नामकरण करवा दो। अब महाराज नंद बाबा कहने लगा, अगर आप आए हो तो आप ही कर दो। तो बोले, अगर हमें कंस ने देख ले नामकरण करते तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मार देगा। तो बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं, किसी को ज्यादा बुलाएंगे ही नहीं, हम होंगे, हमारी पत्नियां होंगी और बालक होंगे, और चलते हैं गौशाला में, शांति से वहां पर नामकरण कर देंगे। गर्गाचार्य जी बोले, ठीक है। तो गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंच जाते हैं। मैया यशोदा और माता रोहिणी भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर आने लगती हैं और नंद बाबा भी गौशाला में विराजमान हो जाते हैं। अब मैया यशोदा ने और माता रोहिणी ने मन में विचार किया कि देखते बाबा कितना बड़ा ज्ञानी है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे लाला को तुम ले लो, तुम्हारे लाला को मैं गोद में ले लेती हूँ। अब देखते हैं बाबा पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते। और दोनों लेकर महाराज चल दिए। गौशाला पहुंच गई। स्वस्ति वाचन करा करके पाठ करके महाराज नामकरण आरंभ कर दिया। और यशोदा को देखते हुए कहा, यशोदा, तेरे पास में, तेरे गोद में जो लाला है वो उस बालक का नाम मैं बलराम रखता हूं, क्योंकि ये बड़ा बलशाली होगा। और ये पुत्र किसका है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलादिख्याद बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है महाराज, रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम मैं रोहिणी भी रखता हूं, वही बड़ा बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। और हमारा तीसरा नाम संकर्षण भी रखा जाता है। अब आती है महाराज गर्गाचार्य जी कन्हैया को देखते हैं। कन्हैया को जैसे देखा, बोले अब इसका क्या नाम रख? इसको तो एक नहीं हजारों नाम है, कोई एक नाम हो तो रख दे। बाबा भी सोच में पड़ गए क्या नाम रखे। गर्गाचार्य जी मन में विचार करें कौन सा नाम रखें। तो गर्गाचार्य जी जब विचार करने लगे तो मैया यशोदा से कहा, मैया मोको तो जाको नाम ही याद नहीं, यार कहा नाम रखे। बोले कहा है वो? बोले मैया जाके जैसे जैसे जो करता जाएगा, जैसे जैसे लीला करेगा, इसके वैसे वैसे नाम पड़ जाएंगे। भैया बोले कोई तो नाम होगा।
तो गर्गाचार्य जी ने मन में विचार किया, ये थोड़ा नहीं, ये तो बहुत टेढ़ा है और टेढ़ा ही निकलेगा। इतना टेढ़ा, ये खड़ा भी टेढ़ा ही होगा, पैर भी टेढ़ा रखेगा, मुकुट भी टेढ़ा रखेगा, बंसी भी टेढ़ी रखेगा। तो क्यों ना ऐसा नाम रखें जिस नाम लेने से अपने जिह्वा को भी टेढ़ा करना पड़े। तो गर्गाचार्य जी भगवान का नाम कृष्ण रखते हैं, और जब हम कृष्ण बोलते हैं तो हमारी जीभ थोड़ी सी अंदर को टेढ़ी होती है। दोनों का नामकरण हुआ, और नामकरण होने के बाद दोनों अपने पुत्रों को लेकर घर वापस आई, और घर वापस आकर देखा कि जो गर्गाचार्य जी ने नाम रखे वो तो यशोदा मैया रोहिणी नाम ही भूल गई। यशोदा मैया बोली, पता नहीं कैसे महाराज से जाने कैसा नाम रख गए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नाम की नाम भी याद नहीं। तो रोहिणी से यशोदा मैया बोली, देख बहन, मैंने तो मन में विचार कर लिया, मैं अपने लाला को कन्हुआ कहकर बुलाऊंगी और तुम्हारे को बलुआ कहकर बुलाऊंगी। अब तुम्हारा कन्हुआ बलुआ चलता है ना। तो अब कन्हुआ कन्हुआ कर महाराज सब बुलाते हैं कन्हैया को, लाला को। और गोपियां जब भगवान घर से निकलते हैं ना महाराज, छोटे से कन्हैया पैरों की जो पैर छम छम बजती जाती है, सब देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ना किसी बहाने से गोपियां भगवान के घर में आ जाती हैं, किसी ना किसी बहाने से। केवल एक बार कन्हैया का दर्शन हो जाए बस। तो भक्त कहता है, हो मेरे मन में बस गयो और श्याम लला, और श्याम लाला, और भाई कैसे कोई अब और भला, भाई कोई कैसे अब और भला। वो मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अब और भला, भाई कोई कैसे अब और भला। सभी भाव से ताली बजाते और गोपी करी, प्रभु चाहे जमाना अब कुछ भी कहे रे, 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 मैं शाम की शाम मेरे भाई रे, मैं शाम की शाम मेरे भाई, मेरी अखियन में, वो मेरी अखियन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अब और भला, भाई कोई कैसे अब और भला। जब से लड़े श्याम सुंदर से नैना, जब से लड़े श्याम सुंदर से नैना, जब से लड़े श्याम सुंदर से नैना, जब से लड़े श्याम
सुंदर से नैना, तब से कहीं मेरी जियरा लगे ना, तब से कहीं मेरो जियरा लगे ना, तब से कहीं मेरी जियरा लगे ना, तब से कहीं मेरो जियरा लगे ना। आयो जादू सो कर गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अब और भला, हाँ भाई कोई कैसे अब और भला। सूरतिया ने पागल की ओरे, बाबरी सूरतिया ने पागल की ओर, सावरी सूरतिया ने पागल की ओरे, सावरी सूरतिया ने पागल की ओर, मुरली ने गोड़ी ने घायल की ओरे, मुरली ने गोड़ी ने घायल की ओर, वो अपने रंग में ही, वो अपने रंग में ही रंग गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अब और भला, भाई कोई कैसे अब और भला। मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अब और भला, भाई कोई कैसे अब और भला, भाई कैसे कोई अब और भला, भाई कोई कैसे अब और भला, भाई कैसे कोई अब और भला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। गोपियां ठाकुर जी को निहारती हैं तो देखकर गोपियां कन्हैया को मोहित हो जाती हैं, और जब मोहित हो जाती तो महाराज केवल एक ही बात याद है, कृष्ण मेरे और मैं कृष्ण की। अब सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को भगवान की बड़ी पावन में कथा श्रवण करा, अद्भुत लीला जो भगवान ने पहली लीला की है वो लीला श्रवण करा रहे हैं। कौन सी लीला? प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वाल निमन इच्छा करि पूर्ण, आपो भये ब्रज खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। भगवान ने पहली लीला माखन चोरी लीला की, तो भगवान अपनी ये लीला सभी ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। तो प्रभु नटखट नटखट लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान अब सब ग्वाल बाल इकट्ठा करके कहते हैं कि ग्वाल बालों, ग्वाल बाल आज से हम चोरी करना शुरू करें। जैसे ग्वाल बाल चोरी, लाला तो को नहीं पता चोरी गलत चीज हो गए, कन्हैया बोले जानू तो हूँ पर गलत चोरी सुनते रहे, चोरी काहे की करेंगे? बोले काहे की? बोले चोरी माखन की करेंगे। बोले लाला अरे कन्हैया माखन की चोरी करेंगे, चोरी करवे के लाने कहाँ जाएंगे? बोले गोपियन के घर जाएंगे। बोले महाराज तो जाने नहीं ब्रज की गोपियन को, अबे छोटो से तो है ना, पर तू नहीं जाने ब्रज की गोपी बड़ी हट्टी कट्टी है, एक गाल पे पड़ो तो 4 चक्कर खा जाएगा मैं।
पूरे सारे पुरखे याद आ जाएंगे। चोरी करनी अच्छी बात नहीं है। कन्हैया बोले देख मैं अपने लिए चोरी थोड़ी न कर रहा हूं, देख मनसुखा को कैसे सूख सूख के हड्डी हो गया ये, तो इसकी मैया पूरा माखन निकालती है, सब मथुरा जाकर बेच देती हैं। हम तो तुम लोगों के लिए तो चोरी करवा रहे, तुम लोग खाओगे थोड़े हट्टे कट्टे हो जाओगे, तब लोग कि हाँ कन्हैया के मित्र हैं। तो भगवान जैसे गोल वालों से कहते हैं कि चलो चोरी प्रारंभ करते हैं, तो अब चोरी करें तो करें कैसे? तो कन्हैया ने कहा ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करते हैं। अगर घर में चोरी करते हुए अगर नहीं पकड़े गए तो हमारे पक्के चोर हम लोग, और पकड़ गए तो फिर तो घर की मैया है, मैया थोड़ी ना मारेगी, माता तो मारती नहीं। चोरी चोरी हो जाएगी, परीक्षण हो जाएगा, चोरी कर सकते हैं। महाराज सब ग्वाल वाले अपने अपने घर गए, चोरी करने दिन का समय था। कन्हैया भी आ गए। जब कन्हैया आए तो रसोई घर का जहाँ एक कमरा बनाया जाता था पहले, जिसमें दही माखन ही सब रखते, दही माखन रखा जाता था। कन्हैया उसी कमरे में पहुंच गए। अंदर जैसे पहुंचे तो माखन के एक पात्र रखा था, उसमें एक हाथ डाला और थोड़ा माखन निकाला। अब जैसे ही निकाला हमारा थोड़ा मुख से लगाया, थोड़ा खा भी लिया। अब तो मुंह भी सना और हाथ भी सना। और जैसे महाराज खाने लगे तो मैया यशोदा थोड़ी सी आहट हो गई। मैया ने कहा कन्हैया कहाँ है तू? कन्हैया तो बोले ही नहीं, बोले तुम्हारा चोरी पकड़ी जाए। जैसे कन्हैया पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक शीशा रखा है, दर्पण, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं ना। पर भगवान ने आज तक दर्पण देखा ही नहीं। तो भगवान ने जैसे देखा तो अपने आप को प्रतिबिंब में देख रहे, अपने आप को शीशे में देख रहे, देखते हुए क्या कह रहे, अच्छा माखन की रखवारी के खातिर मैया ने एक सिपाही लगा रखे हुए। जैसे देखा तो देखो उस दर्पण से बात करते कन्हैया कह रहे हैं, देख लाला तू ऐसा कर, मेरी मैया तो चोरी मत गई, देख मैं अकेले माखन नहीं खाऊंगा, तुझे भी खिलाऊंगा। कन्हैया दर्पण से बात कर अपने आप को देख करके, तुझे भी माखन खिलाऊंगा, मैं अकेले माखन नहीं खाऊंगा। और कन्हैया ने जैसे हाथ पीछे से निकाला और आगे हाथ बढ़ाया तो दर्पण जैसा आप करोगे वैसा शीशा करता है। जैसे ही कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया तो वहां मतलब प्रतिबिंब ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। और जैसे ही देखा तो महाराज कन्हैया के दिल में आप ठंडक मिल गया। महाराज बोले हम तो समझ रहे हम ही चोर है, पर तू तो हमसे भी बड़ा बड़ा चोर निकला है। पर कोई बात नहीं, चोर चोर मुंह से रे भाई, तू मेरी मैया तो मत कहिए, मैं तेरी चोरी मैया तो ना कहूं। कन्हैया ने जैसे कहा मैं तेरी चोरी नहीं कहूं, तब तक महाराज ये सारा दृश्य यशोदा मैया देख रही हो। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। यशोदा मैया आई, यशोदा मैया के बलिहारी जाऊं तेरी नादानी पर। यशोदा मैया गोद पर ले लेती हैं। यशोदा मैया कहती लाला तुम माखन की चोरी कर भी आए हो, तो तुझे खाना तो मुझसे मांग कर खा ले लेता। कन्हैया बोले नहीं भैया देख का बताऊं तो जो तूने हाथ में सोने को कड़ा धारण करायो है ना, जब धूप इस पे पड़े ना तो ये गर्म हो जाए। पर बड़े वैज्ञानिक ने वैद्य ने कहा है कि माखन की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो महाराज मैंने सोचा क्यों ना माखन में हाथ डाल दूं तो मेरा ये कड़वा ठंडा हो जाएगा। और कन्हैया ने उसमें बोले मैया मैंने उसमें हाथ डाल, पर महाराज क्या बताऊं उसकी जलन हाथों से होते 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 मेरे मुख पे आ गई, तो मैंने अपने मुंह पर माखन लगा लिया। और महाराज अब मैया आगे कुछ बोले तो कन्हैया पहले ही बोले महाराज मैया वो जलन मेरे उधर तक पेट तक पहुंच गई, तो मैंने माखन थोड़ा खा भी लिया। मैया बोली लाला तो बड़ो चक्कर है। यशोदा मैया कहती मैया जे तूने सिपाही कौन राग रखे हो ताकि हम माखन ना चुरा सके? मैया ने कहा लाला जी कोई सिपाही नहीं है, ये तो ही है। कन्हैया कहती जो कारो सो, जो तो कारो है जो मैं हूं। मैया बोली हाँ लाला जो तो ही है, ये हमारा दर्पण है लाला, ये शीशा है, इसमें हम अपने आप को देखते हैं। कन्हैया बोले अच्छा मैया तो दर्पण यहाँ क्या कर रहा है? मैया बोली दर्पण तो यहीं रखा था, घर में और थे तो वो लगे रखे हैं, ये तो थोड़ा पुराना हो गया इसलिए हमने यहाँ रख दिया।
कन्हैया की तो यहाँ हमारा चोरी फेल हो गई। कन्हैया की चोरी तो महाराज यहाँ फेल हो गई। अब कन्हैया की जब चोरी फेल हुई तो कन्हैया तो महाराज बच गए। कन्हैया लौटकर सब ग्वाल वालों से मिले। जब ग्वाल वालों से जब मिले महाराज तो और ग्वाल के किसी का लाल गाल पड़ा, किसी का हाथ टूटा पड़ा। सब ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए। कन्हैया ने कहा, और ग्वाल वालों क्या हुआ? जी हाथ गाल पे काहे को रखे हुए और जी हाथ में पट्टी काहे को? ग्वाल वाले, देख कन्हैया मैंने तो पहले कही चोरी करना बुरी बात हो गए। देख मेरी मैया ने मुझे मारो, देख गाल लाल कर दो, मार दो मार दो। और एक जमन सुखा को देख तो जाको तो हाथ ही तोड़ दो मैया ने, मार दो। कन्हैया बोले, अच्छा देख तुम्हें समझ कर चोरी कर वो नहीं आवे। देख मैया ने मुझे कुछ ना करो, मुझे पकड़ो ही ना गयो, मैं तो चोरी करके माखन खा भी लियो। बोले अच्छा। बोले चलो तुम्हें चोरी करना नहीं आता, हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे। बोले कैसे? तो एक दिन की बात है महाराज, ब्रज की गोपियां पनघट पर जाकर जल भरने जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान हर घर में जाकर किसी न किसी घर में माखन चोरी करते थे। तो भगवान सबके घर जाते थे, पर महाराज जो बालक होते खेलते हैं, अब किसी गांव में या परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जिससे हर बालक डरता है ना? कोई ताई ताऊ ऐसा होता है जिससे बालक डरते हैं। बोले उनके पास मत जाना, उनसे डर लगता है, दूर रहो उनसे। तो महाराज ऐसी एक प्रभावती नाम की गोपी थी ब्रज में, जिसे सारे ग्वाल वाल डरते थे। एक दिन क्या हुआ, पनघट पे प्रभावती अपने सखियों के साथ पानी भरने गई। जब जल भरने लगी तो आपस में सब गोपियां बात कर रही, कन्हैया इतना ऐसा हो गया है कि माखन चुराने लगा, मटकियों को फोड़ देता है, बड़ी शरारत नटखटपन बढ़ता ही जा रहा है, इसका रुक ही नहीं रहा है। प्रभावती अंदर अंदर जल रही है, इन सबके घर ही क्यों आता, हमारे घर क्यों नहीं आता, हमारे घर में तो कभी चोरी नहीं करी। तो ऊपर से दिखाने के लिए महाराज कह रही है कि महाराज कन्हैया मुझसे इतना डरता है, इतना डरता है, तुम सबके घर माखन चुराने जाता पर मेरे घर माखन चुराने नहीं आता है। पर मैं ऊपर से तो कह रही डरता है, पर अंदर से जल रही है कि इन सबके घर क्यों होता, मेरे घर क्यों नहीं आता। तो अब कन्हैया, अब जो प्रभावती का देवर था वो भगवान की जो टीम थी उसका सीआईडी था। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आया, बोले कन्हैया कन्हैया तू मेरी भाभी से डरे है का? बोले तेरी भाभी प्रभावती? बोले हाँ। बोले मैं काहे को डरूंगा, मैं तो ब्रज में काहू ना डरे, सब मुंह से और उल्टा डरे। बोले मैं प्रभावती से काहे को डरूंगा? बोले नहीं नहीं, मेरी भाभी कह रही है कि कन्हैया मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आता, वो मुझसे डरे हैं। कन्हैया ने कहा तो ऐसा करते, आज हम जहाँ माखन चोरी करने जा रहे वहां की कैंसिल कर दो, आज प्रभावती घर ही चोरी करने चलते हैं। अब महाराज प्रभावती घर चोरी करने के जैसे निकलते हैं, ग्वाल वालों से पूछते हैं ये बताओ प्रभावती भी है कहाँ? बोले पनघट पर पानी भरने गई है। बोले ठीक चलो उसे पानी भरने दो, तब तक घर में माखन चोरी करते हैं। और भगवान प्रभावती घर पहुंच जाते हैं। प्रभावती घर अंदर पहुंचे, देखा मक्खन रखा है, माखन छीके पर लटका है। माखन को देखते प्रभावती से कहते हैं अच्छा इतने ऊपर माखन लटका रखा है कि उतार ही ना सके, पर कोई नहीं, मैं भी कृष्ण हूं, ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। कन्हैया ने क्या किया, एक ग्वाल वाल के ऊपर एक ग्वाल वाल, एक के ऊपर एक, और कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए कन्हैया और छीके को पकड़ा और सभी को माखन खिलाने लगे। सभी ने थोड़ा थोड़ा खाया, महाराज चोरी कर कर पहले से पेट भर गया था, महाराज थोड़ा बहुत खाया। अब विचार करने कन्हैया अगर थोड़ा बहुत खाएंगे तो प्रभावती को पता ही नहीं चलेगा घर में चोरी हुई है ना, थोड़े बहुत में थोड़ा ना पता चल जाएगा। तो बोले क्या करें? कन्हैया ने इशारा किया कि ग्वाल वाल ऐसा करते हैं, लगता है प्रभावती ना घर में अकेले रहती है, बेचारी थक जाती काम करते करते, तो घर में कई दिन से लीपा नहीं है, साफ नहीं किया इसने।
चलो आज इसकी मदद कर देते हैं। कन्हैया की बात है, सब ग्वाल वाल समझ गए। महाराज आपने घर को गोबर से लिपता हुआ देखा होगा, पर महाराज क्या किया, जितने भी दही माखन की मटकी रखी थी, कन्हैया ने सब ग्वाल वाल फोड़ फोड़ के महाराज पूरे घर में घी का लेपन कर दिया, पूरे घर में माखन का लेपन कर दिया। और लेपन करके महाराज द्वार तक आकर और देवरी से बाहर गेट को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे देवरी माता, इस घर में जो पहला कदम रखे उसकी रक्षा करना है। और कहकर महाराज घर के पीछे जाकर सब छुप गए। अब प्रभावती महाराज जल लेकर आ रही है। अब पहले के समय में होता था एक मटका, उसके ऊपर मटका, फिर उसके ऊपर एक मटका, फिर एक बगल में मटका, फिर इस बगल में भी मटका। तो महाराज मटके धर के चली आ रही जल को लेते हुए, और महाराज बल खाती हुई मटकती हुई चली आ रही है। प्रभावती से घर में घुसने वाली हुई तो एक ग्वाल वाल दौड़ा दौड़ा गया, और चाची क्या हाल है, बढ़िया हो, सुरक्षित हो, कुछ दिक्कत तो नहीं। प्रभावती विचार करे, आज तक तो कभी नहीं पूछ लिया, आज बड़ा खैर खबर ले रहा है, कोई नहीं, बालक है, मन हो गया पूछ लिया, कोई बात नहीं। प्रभावती थोड़ा सा आगे बढ़ी तो दूसरा ग्वाल वाला, और प्रभावती चाची बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। बोले हमें काय को दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। बोले ठीक ठीक। प्रभावती मन में विचार के आज तो कुछ गड़बड़ है, इतनी खबर मेरी। और सब ग्वाल वाले फिर छुप गए। और प्रभावती मटके तो महाराज यही थी, दोनों हाथ में मटके, लातों से गेट को महाराज खोला और जैसे ही पहला कदम घर पर रखता और रपटते रपटते महाराज सीधे सामने दीवार पर खड़ा होने लगे और जितने भी मटके सब फूट गए और धड़ाम से गिरी। महाराज दिन में सारे चांद सितारे दिख गए, घूमते ना ऊपर, दिन में चांद सितारे दिख गए। और जैसी गिरी तो महाराज प्रभावती को देखते हुए बाहर कन्हैया खड़े होकर अंगूठा दिखा रहे हैं, मुझसे पंगा ले रही थी और जी बिरवाते जा रहे हैं। प्रभावती इस बार तो छोड़ दिया, शुक्र मना इस दीवाल का, इसको प्रणाम कर, इस दीवाल का शुक्र मना जो तो यहीं रह गई, अगर दीवाल ना होती सीधे अपने पियर को पहुंच जाती। भगवान इतना कहकर अपने घर आ गए। प्रभावती कहने लगे, कन्हैया तूने मुझे गिरा, तो छोड़ूंगी ना, तुझे छोड़ूंगी ना। तो आज क्या किया, प्रभावती सुबह सुबह उठी, बढ़िया माखन निकाला, देवर सो रहा था, ये देवर जानती थी ये सीआईडी है कृष्ण का, तुरंत जाके बताएगा। तो कह रही हाँ आज बड़ा बढ़िया माखन निकला है, आज तो इतना अच्छा माखन निकला है, आज जैसा माखन तो कभी निकला ही नहीं है। आज अगर कंस को बेचूंगी, मथुरा में देने जाऊंगी, इसके 10 गुना ज्यादा दाम मिलेंगे मुझे, इतनी खुशबू आ रही, इतना आनंद आ रहा, वाह वाह क्या बात है। अब जैसे महाराज उसने सुना, देवर ने तुरंत दौड़ा दौड़ा गया कन्हैया के पास। कन्हैया कन्हैया आज मेरी भाभी ने इतना अच्छा माखन निकाला है, वो कह रही अगर मथुरा जाकर बेचूंगी तो 10 गुना दाम मिलेगा, आज भी मेरे यहाँ माखन चोरी करने चलते हैं। कन्हैया बोले बस कर, अभी कल तो गए थे, अभी कल की वो ठीक ना हो पाई होगी, तो कह रहा फिर माखन चोरी करने चलते हैं। बोले नाना चल तो सही, आज तो देख तो सही कितना अच्छा माखन निकाला उसने। कन्हैया बोले ठीक तेरी चल चल। पर आज हमारा प्रभावती ने थोड़ी चक्करपंती दिखा दी। क्या दिखाई, प्रभावती ने सखियों को बुलवा करके बाहर से गेट बंद करा दिया, खुद अंदर छुपकर बैठ गए और छीके पर मटका रख दिया, उसमें मक्खन भर दिया और उसी में एक घंटी बांध दी। मन में विचार किया जैसा कन्हैया आएगा, माखन को छुएगा, मटकी को, तो घंटी टन टन बजेगी और हम जान जाए कन्हैया को पकड़ लेंगे। तो मेरा अंदर छुपकर बैठ जाती है। अब जिससे अंदर छुपकर बैठी तो कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ आए, गेट खोला, देखा हाँ प्रभावती गेट बाहर से लगाई गई, यानी कि पनगढ़ में पानी भरने गए, चलो अंदर चलते हैं। गेट खोला, कन्हैया अंदर गए, उस कमरे में पहुंच गए और जब पनगढ़ में पहुंच गई गोपी, तो महाराज कन्हैया ने देखा कि गोपी चली गई है और देखा कन्हैया ने कि मटके छीके पर मटका रखा है, उस पर घंटी बंधी है और घंटी को देखते हुए कह रहे हैं कन्हैया
प्रभावती तो घंटी ऐसे लगा के गई है महाराज, मानो घंटी यहाँ बजेगी तो पनगढ़ पे सुन जाएगी जाके। कोई बात नहीं, हमें पकड़ना चाह रही है पर हम भी कृष्ण हैं। कन्हैया ने क्या किया, घंटी से घंटी, अभी तक भगवान ने अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा, आज घंटी से कह रहे घंटी मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम मेरी दासी हो, तो मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो तुम ऐसा करना, जब मैं माखन चुराऊं तो तुम बजना मत। गोपी चुपचाप शांति से बैठी, घंटी ने कहा ठीक है भाई हम नहीं बजेंगे, जैसी आज्ञा प्रभु। अब भगवान वही लीला फिर प्रारंभ करे, एक ग्वाल बाल उसके ऊपर एक ग्वाल, उसके ऊपर एक ग्वाल बाल, और कन्हैया छीके पर। अब कन्हैया खुद माखन खा रहे हैं, सबको खिलाते जा रहे हैं, खूब भरपेट सब खा रहे हैं, घंटी महाराज नहीं बजी। कन्हैया ने दूसरे ग्वाल बाल खिलाया, घंटी नहीं बजी, तीसरे को खिलाया, घंटी नहीं बजी, और जब कन्हैया ने अपने लिए माखन जैसे मुख से लगाना चाहा, हमारा घंटी टन 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 बज गया। ये प्रभावती दौड़ी दौड़ी आ पकड़ लिया, कन्हैया तो छोड़ूंगी ना। हमारा सारे ग्वाल बाल सब भाग गए, कन्हैया ऊपर लटके रह गए। अब जैसे ऊपर लटके रह गए, प्रभावती बोली कन्हैया तू छोड़ोगे नहीं, आज तू पकड़ा ही आया है। प्रभावती ने हाथ पकड़ के नीचे उतारा और कस के हाथ पकड़ लिया, बोले तू बड़ा शरारती, कैसे भी हाथ छुड़ा सकता है, पर तू छोड़ूंगी नहीं आज यशोदा मैं बस लेकर ही जाऊंगी। रोज कहती थी ना मेरे लाला माखन चोरी नहीं करता, चोरी नहीं, मेरे घर इतने खुद गाय हैं, इतना माखन होता है तो वो काहे को चोरी करेगा। आज रंगो हाथ पकड़ लिया, देख हाथन भी माखन है, मुझ पे भी माखन है, आज तो मार लगवा के रहूंगा। कन्हैया ने कहा प्रभावती चाची रुक जा, ऐसा कर पहले मेरा हाथ छोड़। बोले चौ, बोले पहले जा घंटी से मैं अपना हिसाब किताब पर पूरा कर लेंगे। बोले अच्छा ठीक कर ले। अब घंटी से बोले घंटी मैंने तोते कहा कही थी जब मैं माखन चुराओ तू बजियो मत। घंटी ने कहा हाँ स्वामी कहा तो था आपने, तो फिर तू बजी काहे को। घंटी बोली देखो प्रभु क्षमा करना, मैं आपकी दासी हूं, मैं बजी इसलिए, देखो आपके ग्वाल बाल ने माखन खाया मैं नहीं बजी, तुम्हारे ग्वाल बाल ने हिला हिला के घंटी मेरा सर फोड़ दिया फिर भी मैं नहीं बजी, पर महाराज जैसे आपने माखन खाया तो मैं बच पड़ी। क्यों? पर वेद शास्त्र कहते हैं भगवान को हम आज्ञा नहीं दे सकते खाओ, इसलिए कहते हैं भगवान को भोजन लगाओ, भोग लगाओ तो घंटी बजाते हैं, महाराज इसलिए मैं बच गई। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, पर घंटी तूने आज मुझे फंसा दिया। अब प्रभावती महाराज पकड़ कन्हैया का हाथ और लंबा घूंघट करके, पहले माता लंबा घूंघट तो करती ही थी, तो कन्हैया को पकड़ के प्रभावती चली और लंबा घूंघट पहले माताएं करती थी महाराज। यहाँ तक प्रभावती घूंघट कर चलती जा रही, आज कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी, आज मार लगवा के रहूंगी, आज मैंने पकड़ लिया अपने हाथों से, आज तक जो गोपी नहीं कर पाई आज वो मैंने कर दिखाया है, आज मैं से मार लगवाऊंगी। और महाराज पकड़ के चली जा रही चली जा रही चली जा रही। आधे रास्ते में जब पहुंची महाराज तो कन्हैया कहने लगी देख भाभी ऐसा कर, मेरे हाथ में दर्द होने थे, तेज पकड़ रखा है तूने, थोड़ा धीमा पकड़ ले, ऐसा कर ये मेरा हाथ छोड़ के ये वाला पकड़ ले। प्रभावती बोली ठीक है चलिए वाला हाथ छोड़। और महाराज पीछे चल रहा था प्रभावती का देवर, तो जैसे उन्होंने हाथ छोड़ा तो प्रभावती का देवर का हाथ प्रभावती को पकड़ा दिया और कन्हैया अपने हाथ पहुंच के मैया के पास आके बैठ गए। प्रभावती अपने देवर का हाथ पकड़े लंबा घूंघट कर चलती जा रही, आज छोड़ूंगी नहीं, आज मरवा के रहूंगी, इसने माखन चुराया मटकी फोड़ी। यशोदा मैया कहती थी मैं लाला माखन चोरी नहीं करता, आज पूरे सबूत के साथ जा रही हूँ। अब सब लोग ब्रज के लोग देख रहे हैं ये तो पागल होगी, अपना देवर के हाथ पकड़ के रही कन्हैया को मरवाऊंगी जाके, आज उल्टे ही फंस गई है। तो कन्हैया अपने मैया के पास जाके पहुंच गए। कन्हैया यशोदा मैया के पास जैसे पहुंच गए तो यशोदा मैया कहने लगी लाला क्या बात है आज बड़ो प्रेम आ रहे हो। तो बोले अच्छा। कन्हैया मैया से कहने लगे मैया
अब देख का बताऊं तो ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, ये हमारे और तुम्हारे प्रेम को देखकर जले हैं। क्योंकि महाराज देखो, मैं इतना सुदोष हूँ, इतना सीधा हूँ, तुम्हारी हर बात मान लेता हूँ। तुम्हारा ब्रज की गोपियां हमें देखकर जलती हैं, हमारे तुम्हारे प्रेम को देखकर। मैया कहती हाँ पता है कितना सीधा है तू, बहुत बात मानता है मेरी। बोले क्या बात है, बड़ा तू आज मक्खन लगा रहा मुझे। तो कन्हैया बोले मैया देख, मैंने सुना है कि आज प्रभावती मेरी शिकायत करने को आ रही है। वही महाराज मैया मैंने वो काम में नहीं किया, झूठ मूठ में आ रही। बोले अच्छा झूठ मूठ में आ रही है। तो मैया कहने लगी कोई बात नहीं, आने दे प्रभावती को, मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे लाला का झूठा नाम लगा रही है। प्रभावती लंबा घूंघट करके हमारा चलती आ रही, मटकती हुई और देवर का हाथ पकड़े बाहर से यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया देख, तेरे लाला को लेकर आज रगे हाथ पकड़ कर लेकर आई हूं। तूने कहा था तेरा लाला माखन चोरी नहीं करता, मटकियां नहीं फोड़ता, देख आज पूरे सबूत के साथ में से लेकर आई हूं। और प्रभावती जस चंदा यशोदा मैया कहती हाँ गोपी क्या हुआ। बोले देख तेरा कन्हैया माखन चोरी करता है, मेरे घर जिसने माखन चोरी में पकड़ कर लेकर आई हूं। बोले अच्छा कन्हैया को लेकर आई है। बोले हाँ। बोले दिखा। अच्छा। बोले देख तेरा कन्हैया, और जैसे हाथ आगे किया बोले अच्छा प्रभावती अपना घूंघट तो ऊपर कर जरा। और जैसे घूंघट ऊपर किया तो देखा हमारा देवर खड़ा है, और देवर को देख के कह रही तू कब आ गया। देवर बोला महाराज मैं कब से कह रहा हूँ मेरा हाथ पकड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कन्हैया नहीं हूँ, तुम कन्हैया पकड़ के मुझे घसीटती ले जा रही हो, पकड़ के ले जा रही थी बार बार। महाराज मैं कितनी देर समझा रहा हूँ। मैया यशोदा कहती हैं गोपी मेरे लाला का झूठा नाम मत लगाया कर। कन्हैया अपनी मैया पीछे पीछे अंगूठा दिखा रहे प्रभावती इस बार तो बच गई, तेरे देवर का हाथ पकड़ाया, अगली बार ऐसा किया तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा। कन्हैया ब्रज में गोपियों को बड़ा आनंद दे रहे हैं, घर घर जाकर माखन चोरी कर रहे हैं, आनंद दे रहे सबको। और प्रभावती पर कृपा करते हुए भगवान आगे भगवान माखन चोरी लीला हर घर घर में जाकर के चोरियां करते हैं, माखन को चुराते हैं। तो एक भक्त कहता है एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना हो मेरे बांके बिहारी। सभी भगवान को बुलाते और ताली बजाते। एक मैंने तेरे लिए माखन निकाला, 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 माखन निकाला प्यारे माखन निकाला, माखन निकाला प्यारे माखन निकाला, जी